जम्मू कश्मीर में पहले तो बाबा का बुलडोज़र चला, उसके बाद जिन लोगों के घर बच गए थे उससे, जिनके भी कोई कंस्ट्रक्शन बच गया था, अब आपको उस कंस्ट्रक्शन का प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा, जो कि सरकार का एक फरमान निकला था 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। उसके कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन निकालते साथ ही सरकार ने कहा कि अब हमें लगता है कि अब हमें लोगों की सजेशन लेनी चाहिए। तो उसी सजेशन को लेकर, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर और कुछ मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सफ़ीर अहमद चौधरी साहब। सबसे पहला सवाल सर, पहले तो एलजी मनोहर सिन्हा और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन एक फरमान निकालती है कि आप प्रॉपर्टी टैक्स देंगे, फिर कहते हैं कि अब लोगों का फीडबैक इंपॉर्टेंट है, वोटिंग की जाएगी, जो ज़्यादा फेवर में होगा उसे अप्लाई किया जाएगा। देखिए, ये तो एक अलग तरीके की मतलब यहाँ पर ये जो कार्रवाई चल रही है इस टाइम पे। पहले सरकार एक नोटिस निकालती है, फिर उसके बाद दूसरा निकालती है, फिर तीसरा करती है, फिर ये सजेशन, तो सजेशंस ही चाहिए थी इनको, तो पहले भी ले सकते थे। और सजेशंस के लिए भी कौन सा कोई पैरामीटर रखा हुआ है इन्होंने कि भाई कौन सजेशन देगा और किसकी सजेशन पहुँच रही है, कौन सजेशन दे रहा है और किसकी सजेशन सुनी जा रही है। सजेशन ज़्यादा से ज़्यादा अगर एलजी साहब को चाहिए होगा तो वो बीजेपी से लेंगे, और तो ये भूल जाए कि जम्मू कश्मीर की पब्लिक के हित में कोई काम करेंगे या उनकी कोई बात सुनेंगे। ये उनकी अगर बात सुननी है तो मैं यहाँ से क्लियर बता देता हूँ कि भाई हमारी इस टाइम पे हालत नहीं है। पहली मार हमें पड़ी थी मिलिटेंसी की, दूसरी मार पड़ी कोविड की, और तीसरी मार पड़ी है बीजेपी की। और ये जो बीजेपी की मार पड़ी है ये पिछली दोनों मारों से ज़्यादा है हमें। इतना नुकसान हमारा मिलिटेंसी ने नहीं किया था, इतना नुकसान हमारा कोविड ने नहीं किया था जितना बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने सारे कॉन्ट्रैक्ट जितने भी थे हमारे यहाँ पर ठेके, जो हमारे लोग काम करते थे, वो पैसा यहाँ का यहाँ फ्लो करता था और हर किसी गरीब के हाथ में वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आता था। तो वो सारे के सारे ठेके उठा के यूपी बिहार के लोगों को, दिल्ली के लोगों को दे दिए गए हैं। पहली मार तो यहाँ पर पड़ी, और दूसरी मार यहाँ पर पड़ी कि हमारे ही तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का चलता रहता है। हमारा लोगों को घर बनाने, किसी को 2 कमरे, किसी को 1 कमरा बेचारे को, तो हमारी यहाँ की जितना भी माइनिंग माफिया इस टाइम पर बाहर से ला के बैठाया, वो हमारे को जो ट्राली बजरी की, रेत की हमारे को 500 1000 में आती थी, वो सीधी 10,000 12,000 हो गई ट्राली। टिप्पर शिप्पर तो भूल जाओ, खरीद ही नहीं सकता आदमी। अगर 500 सैकड़े वाली गाड़ी मंगानी तो बंदा खरीद ही नहीं सकता, औकात ही नहीं रही है हमारी कि भैया 500 सैकड़े वाली गाड़ी एक बार में मंगवा सकें। तो वो हालत कर दी है हमारी स्टेट की। ऊपर से जॉब कोई है नहीं है, जिनके जॉब हैं बेचारों के, उनकी सैलरियाँ बंद करके रखी हुई हैं। हमारे कितने सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर स्ट्राइकों में बैठे थे बेचारे, कश्मीरी पंडित से लेके सारे सारे के सारे, उनकी सैलरियाँ बंद करके रखी हैं। सिर्फ वो ये कह रहे थे कि यार कश्मीर के अंदर हमें खतरा है, हम नहीं जा सकते। कोई सरकार ने नहीं सुनी। यहाँ पर कमेटियाँ बनाई गई बीजेपी की, सजेशंस ली गई, कोई रिजल्ट निकला नहीं निकला। गेट रेडी, आपको 1 अप्रैल से ये टैक्स प्रॉपर्टी का पे करना पड़ेगा। ये सारी की सारी ऐसे ये बुलबुलें। वो तो आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों की माली हालत ख़राब है, मनोज सिन्हा कहते हैं कि इनके पास आईफोन लेने के लिए पैसे हैं, इनके पास रिचार्ज डालने के लिए पैसे हैं, तो कुछ मामूली सा प्रॉपर्टी टैक्स क्यों नहीं? ये मैं बता दूं आपको कि ये माइंडसेट की बात है सारी। क्योंकि मनोज सिन्हा जी जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं माइंडसेट की, क्योंकि ये उनका माइंडसेट है। अच्छा, यहाँ के लोगों के पास घर हैं, अच्छा इन लोगों के पास मोबाइल हैं, तो यही तो माइंडसेट है जिसके लिए हम हल्ला कर रहे हैं, जिसके लिए हम रो रहे हैं आज तक कि भाई ये आदमी फिट नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए। यही तो हम कह रहे हैं। तो ये क्यों कह रहे हैं? वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इनकी माइंडसेट है, जो माइंडसेट जाहिर करता है कि देखिए जी ये तो रख रहे हैं वो सारे का सारा। और मैं पूछना चाहता हूँ आपकी वसात से, यहाँ से मनोज सिन्हा जी, यहाँ पर फ़ोन है लोगों के पास, आप क्या चाहते हो? फ़ोन सारे इनसे छीन जाए, किसी के पास कोई गाड़ी ना रहे, किसी के पास कोई घोड़ा ना रहे, किसी के पास कोई घर ना रहे, तो क्या करना चाहते हैं? मतलब इसको वही यूपी बिहार बनाना चाहते हैं आप, उसी तर्ज पर। यही दुख है आपको कि जम्मू कश्मीर के लोग थोड़े से ठीक हैं, घर से खाना मिल जाता है इनको, बेचारा थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं इनके पास, कुछ ना कुछ मक्की मर्ची निकल आती है इनकी, तो इनको वो नहीं निकलनी चाहिए। ये भी बिहार के लोगों की तरह आपकी स्टेट जो है यूपी की, उसकी तरह भीख मांगे सिग्नल पे खड़े रह के। अभी सिग्नल पे जाके पता करें ज़रा कौन लोग और कहाँ के लोग हैं ये। क्या आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग भी इसी हालत में आ जाएँ? तो इसीलिए आपको दिल्ली से मतलब बीजेपी ने भेजा है कि भाई इन लोगों को इस तरीके से इस लेवल तक मारो कि ये लोग यहाँ पर पहुँच जाए। अगर यही नीयत है आपकी तो देखिए, जुल्म करने वाला जो है, जुल्म का एक दौर होता है, ख़त्म हो जाता है, और जालिम जालिम नहीं रहता है। एक ऐसे ही आप तो एलजी साहब हैं, इससे पहले गवर्नर साहब थे, परसों मैंने उनको रोते देखा किसी चैनल पर, मेरी सिक्योरिटी छीन ली, मेरा फलाना छीन लिया। तो एक ज़माना था कि उसको हमारा डीजीपी साहब यहाँ से रिसीव करते थे। वक्त वक्त की बात है सारी, ये आपके साथ भी होना है, जो उनके साथ आज हो रहा है वो आपके साथ भी होना है। जितना जुल्म करना है कर लो, लेकिन जुल्म की एक इंतहा होती है, वो जुल्म की इंतहा हो चुकी है, अब वक्त बदलेगा इंशाल्लाह। हाल ही में हमने देखा कि आपकी पार्टी ने भी जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, फारूक अब्दुल्ला उसकी क़ियादत कर रहे थे, उसका एक डेलीगेशन गया जिसमें आम आदमी पार्टी के भी मेंबर शामिल थे, जो दिल्ली कुछ नेशनल लीडर से मिले, अपोजिशन नेशनल लीडर से मिले, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिले, लेकिन उसका कुछ खास नतीजा नहीं निकला। फिर भी क्या उम्मीद रखते हैं उस मीटिंग से आप? देखिए, कोशिश तो की, वो डेलीगेशन यहाँ से गया, जितने भी अलग अलग पार्टियाँ थी, वो स्टेट की थी, रीजनल पार्टियाँ थी या सेंटर की पार्टियाँ थी, सब लोगों ने मिलकर एक प्रयास किया है।
हालांकि बीजेपी के आगे और इस बीजेपी की संदीप बैरी गवर्नमेंट के आगे किसी का प्रयास चलता नहीं है। ये पब्लिक भी देख रही है, पार्टियां भी देख रही हैं, लीडर्स भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। इनके आगे किसी की चलती नहीं है, क्योंकि ये जो ठान लेते हैं कि भाई ये यहाँ पर बर्बादी कर रही है तो ये बर्बादी करते हैं। तो वो हमें देखा भी है, पिछले इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं, वो तो ये करेंगे। और जो इनके मन मुताबिक आएगा, जो इनके लिए बेनिफिशियल होगा, वो ये करेंगे। इनको कोई पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वो पूरे हिंदुस्तान के, सिर्फ जम्मू कश्मीर के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये एक इस तरीके की पार्टी है कि भाई लोगों को उकसा के, लोगों को डिवाइड करके इन्होंने रूल किया और पार्टी को सेंटर में ये वहाँ पर लेके आए। और अब इनका वही नेक्स्ट कभी आएंगे इलेक्शन में तो वही फंडा आएगा इनका दोबारा से। इनको लोगों के लिए कोई काम करना नहीं है, अगर करना भी है तो वो करना है सिर्फ इनको बड़े बड़े जो इनके अपने साथी हैं बड़े बड़े, जैसे अडानी अंबानी वगैरह, तो उनके लिए कर रहे हैं, तो कर भी रहे हैं फर्स्ट क्लास। अडानी को थोड़ा सा उधर से घाटा क्या पड़ा कि हमारा इधर बिजली का मीटर चढ़ना शुरू हो गया, अब जल्दी तैयारी हो जाएगी उसकी, अभी ये टैक्स कलेक्शन आएगी सारी की सारी। तो एट द एंड जो जितना पैसे वो हरामखोर खा के भाग गया है सारे के सारे, तो वो पैसे भरने कहाँ से हैं? वो हम लोगों से वसूल कर रहे हैं, वो यहाँ की जनता से वसूल कर रहे हैं। तो वही तो चाल है इस गवर्नमेंट की, ये तो सुनते किसी की नहीं। फिर भी उनकी एक कोशिश है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर, जो डेमोक्रेसी अब रही नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, तो डेमोक्रेसी के अंदर एक यही एक ऑप्शन रहता है कि भाई सब लोगों को इकट्ठे होकर तो इसके ऊपर आवाज़ उठानी है। वो उठा रहे हैं सारे के सारे लोग मिलके, अच्छी बात है, उनका अपना काम है, कर्तव्य है उनका भी आवाज़ उठाना, उनका काम है, पब्लिक की आवाज़ बनना चाहिए, वो बन रहे हैं सारे के सारे। लेकिन आगे सुनवाई कोई नहीं होगी, ये तो क्लियर दिख रहा है। एक आखिरी सवाल, एफटेक JKSSB इस वक्त जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। क्या लगता है आपको कि क्यों ब्लैक लिस्टेड कंपनी को क्यों आखिरकार LG एडमिनिस्ट्रेशन ने कॉन्ट्रैक्ट दिया? देखिए, उसके अंदर एक सिंपल और क्लियर मैं आपको बता दूं कि भाई एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उसको यहाँ पर लाने के लिए हमारे लॉज भी फॉलो नहीं हो रहे थे, तो लॉज के क्लास चेंज कर दिए गए। तो या तो इसमें पार्टनरशिप हमारे उसकी JKSSB के चेयरमैन साहब की है, या LG साहब की है, किसी बड़े की हो सकती है ना, मेरी और आपकी तो वहाँ पर पार्टनरशिप हो नहीं सकती। उस कंपनी के साथ कोई इस तरीके का है, या तो LG साहब के एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बड़ा, या LG साहब खुद, या वो चेयरमैन साहब, वो बता दें, मैं क्या बताऊंगा उसमें, क्योंकि कुछ तो है जिसकी वजह से उसको इतना पकड़ के बैठे हो कि नहीं जी ये तो बड़ा गलत कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल कंपनी सही है। और इसी कंपनी ने हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर SI का क्या हालत किया, बाकी लोगों की क्या हालत की, और आगे फिर से वो करवाएंगे। या तो ये मामला है कि भी इनकी पार्टनरशिप है, उसके अंदर कुछ पैसा इनको वहाँ से खाना है, क्योंकि ये बड़ा यहाँ पर फाइनेंशियल बड़ा कोई ड्रामा होने वाला है। मैं बता दूं आपको कि एक एक बच्चे से 1000, 1200, 1500 रुपये लेके तो इससे एग्जाम कराए जाते हैं, लाखों के हिसाब से बच्चे आते हैं एक एक एग्जाम के लिए, और बाद में वो लिस्ट स्क्रैप कर दी जाती है। नौकरी तो किसी को देनी नहीं है, इनसे बेचारों से इकट्ठे करते रहो 1500, 1000 ला के ये भी भरते रहेंगे। तो ये एक तरीके का मतलब फाइनेंशियल स्कैंडल है पूरे का पूरा। अब उसको ग्राउंड पे उतारने के लिए कोई तो कंपनी चाहिए थी उनको, तो उनको इससे बेस्ट क्या होगा कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी जिसका पहले से रिकॉर्ड खराब है, कल को बताने में आसानी होगी, हाँ जी ये कंपनी बहुत ख़राब थी, पहले से थी, हमारे से गलती होगी, तो अब ये कर गया है, तो अब ये ड्रामा हो गया, अब ये जो स्क्रैप कर देंगे लिस्ट, अगली बार कोई दूसरी कंपनी लेके आएंगे, और दूसरी कोई नहीं आएगी, फिर यही नाम बदल के कहीं से आ जाएगी। एक तो ये मुद्दा हो सकता है। दूसरा ये इसका ऑनर कहीं में पढ़ रहा था, तो इसके मालिक साहब जो हैं वो कोई पता नहीं गोयल के क्या नाम है कुछ उनका, तो वो भी यूपी से हैं, तो वो भी लिंक बनता है, वो भी लिंक बनता है, हो सकता है वो कैसे क्या वहाँ पर होगा, तो वो भी लिंक बन सकता है। तो एट द एंड यहाँ के नौजवानों को, बच्चों को, जो हमारे जितने भी लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं अलग अलग डिफरेंट पोस्ट्स के लिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, तो इन सब को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है पिछले 5 साल से। ये कोई नई बात नहीं है, हर बार एग्ज़ाम होते हैं, वो होता बाद में लिस्टें स्क्रैप होती हैं, इसमें ये फ्रॉड हो गया था, उसमें वो फ्रॉड हो गया, तो वो फ्रॉड करने वाले लोग आज तक पकड़े नहीं गए हैं। वो मतलब गवर्नमेंट ये कहती है हम तो बड़ा पारदर्शी से काम करते हैं, तो कोई एक ही बता दीजिए जिन्होंने 25-25 लाख रुपए वसूल किए थे SI के लिए, तो कोई एक किसी को तो पकड़ दे, डिपार्टमेंट को छोड़ो किसी सिविल को पकड़ लेते। कुछ नहीं, ये मिली भगत है सारी की सारी, और जम्मू कश्मीर को सिर्फ लूटने का जो काम है वो किया जा रहा है, नौजवानों को इस टाइम पर दरबदर करने का काम किया जा रहा है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सफ़ीर अहमद चौधरी, जिन्होंने कुछ अहम मुद्दों को लेकर अपनी राय दी। आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर।